वक्फ के बिल में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि अगर कल होकर वक्फ के एक्स्ट्रा जमीन को सरकार ले भी ले तो उसका लाभ बिहार के भूमिहीनों को मिलेगा। इसकी कोई चर्चा उस कानून में नहीं है। कहीं उस कानून में प्रावधान नहीं है कि वक्फ में अगर गलत जमीन कोई पाई गई तो उसको लेकर भूमिहीनों के बीच में बांटा जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, वक्फ का विरोध क्यों कर रहे हैं? वक्फ का विरोध इस पर नहीं कर रहे हैं कि वक्फ में सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वक्फ का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमको, आपको, सबको पता है कि जो लोग ये बिल लेकर आए हैं उनका वक्फ के कानून से, वक्फ की प्रॉपर्टी से लेना देना नहीं है। उनका एक और एकमात्र लक्ष्य ये है कि बिहार में, देश में हिंदू मुस्लिम का मसला चलता रहे। इसका उदाहरण देख लीजिए। आप ही लोग CAA-NRC का बिल आया तो हम लोगों ने उसका विरोध किया। आप जैसे कई काबिल पत्रकारों ने कहा कि प्रशांत जी, आप इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? ये तो हिंदुओं को बाहर से लाकर, जो हिंदू शरणार्थी हैं अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, उनको लाकर देश में जगह देने की, सम्मान देने के लिए ये नीति और कानून बनाया गया है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये मुस्लिम शरणार्थी को देश से निकालने के लिए किया गया है। आप जितने यहाँ पत्रकार बैठे हैं, मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूँ। अभी चुनाव है, कई बार अमित शाह आएंगे, प्रधानमंत्री से तो आपका मुलाकात नहीं होगा, लेकिन अमित शाह से पूछिएगा जरूर कि 3 बरस से इस देश में CAA-NRC लागू है, कितने मुस्लिम सो कॉल्ड शरणार्थियों को इस देश से निकाला गया? और वो बात छोड़ दो, कितने हिंदुओं को आपने नागरिकता दे दी, ये बता दो। बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से आने वाले कितने हिंदुओं को आपने नागरिकता CAA-NRC में दे दी है, ये बता दो। मेरे भाई, तुमको CAA-NRC लाकर ना हिंदू की मदद करनी थी, ना मुसलमान किसी शरणार्थी को हटाना था। तुम्हें सिर्फ बंगाल में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना था। तो ये हर 6 महीना पर कभी ट्रिपल तलाक है, तो कभी 370 है, तो कभी अभी वक्फ है, कभी कॉमन सिविल कोड है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आप वक्फ का बोर्ड, आप कानून में लिखिए कि अगर वक्फ कानून के बोर्ड में कोई गलत जमीन पाई गई तो वो जमीन गरीबों में बांटा जाएगा। ये कहाँ कानून में लिखा हुआ है? कानून पढ़े बगैर सवाल मत कीजिए।